जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का क्लास 10 मैथमेटिक्स का दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे एंड इस बार चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर से क्लिक करें, यानी ऑल पर उसे कर दें। देखिए प्रश्न है हमारा कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी गेन कर लेते हैं। देखिएगा, हम जानने का प्रयास करते हैं हमारी शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं शांत संख्याएं, यानी शांत संख्याएं क्या होती हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, क्योंकि दो ही हमको निकालना है, शांत एक तो निकालना है और दूसरा हमको अशांत आवर्ती निकालना है। देखिएगा यहाँ पर हम शांत कर लेंगे एंड यहाँ पर अशांत आवर्ती यहाँ पर शांत कर लेंगे। देखिएगा जैसे हमारे पास कोई परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, यहाँ पर हम कोई परिमेय संख्या लिख देते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है दोस्तों, पी अपान क्यू के रूप में होती है। पी अपान क्यू के रूप में होती है, यानी अंश बट्टा हर के रूप में होती है। और देखिएगा शांत संख्या हमारी कब होगी, जब क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें। हम इस प्रकार करें कि यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें क्यू का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा यह मिले 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप मिले। यानी कि अगर हम क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 की पावर n मिले और 5 की पावर m मिले तो हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ 17/20 ले लूँ। देखिएगा 17 बट्टा अगर मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, देखिए अगर मैं यानी क्यू हमारा यहाँ पर क्या है 20 है कि नहीं। देखिए मैं यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, देखिए 20 का कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा होगा 2 दाम 20 हो जाएगा एंड फिर 2 से करते हैं 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए 20 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आया है 2 गुना 5 आया, यानी 2 दूना 4 पंचे 20 आया है। यानी दो बार है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और गुना 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। देखिए हमारा 2 की पावर n, यहाँ पर n और ये हमारा n है और ये हमारा क्या है m है। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर हमारा है, यानी और n और m हमारे क्या होने चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर n आ गया इंटू 5 की पावर m आ गया, यानी कि एक क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। अशांत आवर्ती क्या होगा, अशांत आवर्ती तब होगा जब हमारा परिमेय संख्या हो और वो क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें तो वो हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप करना मिले तो हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और निखर कर आएगा। देखिएगा प्रश्न हमारा कि पहला है कि 13/31/25, इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम पहले करेंगे हमारा 13/31/25 है, 13/31/25। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि पहले हमको 31/25 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यह हमारा क्या है, पी अपान क्यू के रूप क्या है, पी अपान क्यू के रूप का है कि नहीं। अब देखिएगा 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 31/25। देखिए करते हैं पहले 5 से काट देते हैं, 5 छक 30 हो जाएगा, 1 31 5 दूनी 10, 2 12 हो जाता है, 50 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 एकम 5, 1 छक 5 दूनी 10, 2 12 50 25 हो जाता है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 12 50 25। अब देखिए 25 आया, 25 किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 50 25 हो जाएगा। 5 आया है तो 5 खुद से कटेगा क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। अब कट गया है कि नहीं। अब देखिए हमारा 31/25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, हमारा यहाँ पर 31/25 का अभाज्य गुणनखंड आया है 1 2 3 4 5, यानी 5 कितने बार आया है, 5 बार। 1 2 3 गुना 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 बार हमारा क्या है, 5। यानी कि 5 को 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। इससे हमारा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, यानी जितनी बार हमारा 5 आया है उसकी पावर उतना लगा देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। एंड देखिएगा हमने आप लोगों को बताया था कि 2 की पावर n आना चाहिए और क्या आना चाहिए, 5 की पावर m आना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा क्या आया है यहाँ पर 13/5 की पावर 5 आया है। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, अगर हम यहाँ पर ये कर लें कि 2 की पावर क्या कर लें, 0 कर लें। यानी कि अगर मैंने आपको बताया कि किसी की पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 से 5 की पावर 5 में यानी कि 5 की पावर 5 अगर हम सॉल्व करके 1 से गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 0 क्या हो गया, n हो गया, एंड हमारा 5 क्या हो गया, m हो गया। देखिए 2 की पावर n हो गया इंटू 5 की पावर m हो गया, तो हमारा ये मिल चुका है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर देखिए हमने बना लिया ना इसको, 2 की पावर 0 कर लिया, इससे हमारा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, 1 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया, 2 की पावर n मिल गया इंटू 5 की पावर m मिल गया, इसलिए हमारा ये शांत आवर्ती हो गया। अब हम सेकंड वाला करते हैं, हमारा 17/8 है।
अब देखिए 17/8 कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा किनारे यहीं पर कर लेते हैं, हमारा क्या दूसरा 17/8 है। अब देखिएगा 8 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे कि मैंने पहले में किया था 1 25 का। 8 क्या करते हैं, 2 चौक 8 हो जाता है, फिर 2 से करते हैं 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए 8 का किए हैं तो 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 3, यानी कि 2 3 बार आया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमारे यहाँ पर हो जाएगा 17/8 की जगह पर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 17 बटा हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा 5 की पावर m आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर m नहीं आया है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर अगर हम 0 कर दें, तो मैंने जैसे यहाँ पर 2 की पावर क्या किया था, 0 किया था। अगर हमारा एक जैसे 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, अगर 2 आ रहा है तो 5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक अपने ओर से कर ले सकते हैं, यानी किसी की पावर अगर 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अगर यानी कि अगर 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इससे हमारा कोई फर्क नहीं बन जाएगा, नहीं पड़ेगा, और हमारा क्वेश्चन भी आसानी तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर n हो गया इंटू 5 की पावर m हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। अब हम थर्ड करते हैं, हमारा 64/455 है, इसको आप लोग देखिएगा, ये हमारा नहीं होगा, मैं आप लोगों को देख कर ही बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा थर्ड है, क्या है, 64/455 है। अब देखिए 455 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं 455 का कर रहे हैं, पहले 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर देखिए 91 हो गया, 7 से कटें, 7 13 7 91 हो जाता है, 13 एकम 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया 64/5 गुना 7 गुना 13 आया है, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड आया है, 5 आया है, गुना में 7 आया है, गुना में क्या है 13 आया है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, 2 की पावर अगर हम 0 कर भी दें तो हमारा इससे कोई इसमें नहीं होने वाला है, यानी 2 की पावर n मिल गया इंटू 5 की पावर m मिल गया, लेकिन हमारा ये 7 और 13 मिल रहा है, ये हमारा काम बिगाड़ दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। हमारा हर में बस केवल 2 की पावर n पेयोरली तरीके से 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m ही मिले, तभी हमारा अशांत आवर्ती होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर अनावधक संख्या हमारी आ जाती है, जैसे यहाँ पर 7 और 13 आ गया, तो हमारा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता ये हमारा। अब देखिए हम क्या करते हैं, चौथा नंबर करते हैं, 15 बटा हमारा 1600 है, यहाँ पर करते हैं 15 बटा 1600, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं आसानी से। हमारा चौथा नंबर 15 बटा 1600, पहले देखिए हम यहाँ पर 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1600 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा, आप लोग को भी लग रहा होगा, पहले 2 से काटेगा, 2 8 16, 2 जीरो 0 हो जाएगा, फिर से 2 काटेंगे, 2 चौक 8, 2 जीरो 0, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 जीरो 0, फिर 2 से 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर 2 से काटेंगे 50 हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा। फिर अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से अगर हम काटें तो अभी ये हमारा कट जाएगा, 2 25 में 50 हो जाता है, 25 आ गया यहाँ। फिर अब देखिए 5 से काट देते हैं, 50 25, अब फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, देखिएगा अब 1600 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमारा क्या आया है, यहाँ पर 1600 का हमारा अभाज्य गुणनखंड जो आया है, देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हमारा 1600 का अभाज्य गुणनखंड आया है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार हमारा 2 आया था, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, इंटू 1 2, यानी 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 की पावर n आ गया, इंटू 5 की पावर हमारा क्या आ गया, m आ गया, यानी कि 15 बट्टा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आ गया, तो हमारा क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए हमारा क्या है, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 29/343। देखिए यहाँ पर अगर हम 343 का करते हैं, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, 29 बटा हमारा क्या है, 343 है। देखिएगा अगर यहाँ पर मान के चलिए, अगर हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करें, 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा ये क्या हो जाएगा, 343 हमारा 2 से नहीं कटेगा, ना तो 2 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिए, ये हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या ये हमारी 2 से कट नहीं सकती, क्योंकि 2 हमारी सम संख्या है, सम संख्या को ही काट सकती है, और ना तो 5 से कटेगी, तो हमारी यहाँ पर हम देख कर ही कह सकते हैं कि हमारी क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती है, इसे में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए हमारा इसी प्रकार हमारा ये नेक्स्ट है, यानी कि 6वां नंबर क्वेश्चन है कि 23 बटा 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो ये देखिए हमारा पहले ऑलरेडी क्या है, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप का, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब ये वाला देखिए 129 बटा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, देखिए यहाँ पर 2 की पावर n तो है, लेकिन और 5 की पावर m भी है, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर 5 भी आ गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा प्योरली तरीके से 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m ही हर में मिले और दूसरी संख्या नहीं मिलनी चाहिए। देखिए इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। 6/15 है, 6/15 भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि 3 बच्चे 15 हो जाता है, यानी 15 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करना चाहें
तो 3/15 5 एकम 5 हो जाता है। देखिए यहाँ पर हर में हमारा आ जा रहा है 3 की पावर 1 आ रहा है इंटू 5 की पावर 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर हम 2 की पावर 0 पर कर दें तो हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 1 भी आ जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, केवल हमारा यही आना चाहिए, ये तो हमारा नहीं आना चाहिए था। अगर ये हमारा ना आता तो हमारा ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा ये आ जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है, इसे आप लोग आसानी से कर लेंगे। ये हमारा 50 वाला है, 50 भी आप लोग देख रहे होंगे, 50 आसानी से हो जाएगा हमारा 50 वाला। और 210 वाला ये नहीं हो जाएगा, होगा अशांत आवर्ती होगा, ये हमारा क्या होगा, शांत हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को कर लेना है सारे क्वेश्चन को। मैंने सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। एंड दोस्तों अगर आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।